हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग एंड देखने का प्रयास करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। ठीक है, एंड डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स, सब कुछ आपको मिलने वाली हैं। तो इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। इस हफ्ते मेरे साथ इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इम्पैस। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मिस्ट्री, मिस्टिसिज्म, रिकवरी, बिटर स्वीट, आइसोलेशन, impartiality, creation, soulmate, completion and miracle। एक कार्ड और, किस चीज का मिरेकल एंजल्स, किस चीज में मिरेकल। ओके, यहाँ पर एनर्जी है इंस्टिंक्ट। इंट्यूशंस बता देंगे भाई। यहाँ पर इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, इस हफ्ते क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पास। गाइस, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये निकल के आ रहा है, जैसे मैंने कल की रीडिंग की थी शिव शक्ति वाली, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आपने किसी को पीड़ा दी है या आपने अपने पूर्व जन्मों में किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, तो हम कहते हैं ना कि वो कर्म कटता नहीं है, वो आपको झेलना ही पड़ता है। मतलब वो तो आपको रोकर ही काटना है। ठीक है, यहीं से यूनिवर्स एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुमको क्या ज़रूरत है किसी के पीछे भागने की या किसी के पीछे पड़ने की। जब हमने यहाँ पर ये कह के रखा है कि इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को सब कुछ उसके कर्म अनुसार मिलता है, राइट। बैड कर्मा तुम्हारे बिना बुलाए आया तुम्हारे ऊपर और उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम चीज़ों को फेस करो और उनसे उन चैलेंजेस को तुम पार लगाओ। उसी तरीके से गुड कर्मा भी तुम्हारे तक चल कर आता है। उसके लिए भी तुमको जाकर बहुत ज़्यादा किसी को मनाने की या किसी के हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब बात कर्मों की आ रही है तो यहाँ हाथ पैर नहीं जोड़े जाते। ठीक है, यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी आई है। यहाँ पर ना अभी भी जैसे इस हफ्ते में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को चेस करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपका पार्टनर कोई आपका सोल पार्टनर नहीं हो सकता है या कोई ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर से अगेन अगर वो इंसान आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या वो आपके लिए रेडी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है। ठीक है, और उस रीज़न को ढूंढने के लिए यूनिवर्स ने आपको साइड से इनर वर्क का रास्ता दिखाया है। परमात्मा सीधे यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत, आप उसे नहीं मना पाएंगे। कोई भी चीज़ जो आपके हक की है उसे आपसे छीन कर ले जाने वाला कोई भी नहीं है, और जो आपके हक की नहीं है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। तो अगर ऐसा है कि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये तो मेरी थी, चली गई दूर, आप अपना उचित कर्म करें। ठीक है, अगर आपकी है तो आप तक ही पहुंचेगी।
तो चेस करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या आपने बुरे कर्म को बुलाया था क्या कि आओ मेरे जीवन में मुझे कष्ट पहुंचाओ? लेकिन आए ना, कष्ट पहुंचाया ना। उसी तरीके से जब आपके गुड कर्मास आएंगे तो भी आपको कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आएंगे, आपको अपनी ब्लेसिंग्स अपने साथ में लेकर आएंगे, ठीक है, और आपको वो सब देंगे जो आपने कभी चाहा था। या लेकिन उसके लिए पर्याप्त कर्म, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने होते। ये पूरी दुनिया ना कर्म के आधार पे चल रही। तुम किसी को बेवकूफ बना के, तुम किसी को किसी के हाथ पैर जोड़ के तुम्हें लगेगा ऐसा कि तुम्हारा ये काम बन जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती से की हुई चीज आपको लंबा परिणाम नहीं देती है कभी भी जीवन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म का ही मैसेज आपके लिए फिर से निकल कर आया कि बजाय इसके कि आप लोगों के पीछे दौड़ें, ठीक है, चेस करें किसी को, आप अपना कर्म करें, ठीक है। कर्म से ही चीजें आप तक वापस लौटेंगी या फिर आपको अच्छी चीजें लौटेंगी। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वो किसी इंसान को पकड़ते नहीं हैं। वो ईश्वर पर विश्वास रख के अपना कर्म करते हैं, फिर ईश्वर की जिम्मेदारी वो कैसे निभाता है, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज इस हफ्ते में ये आ रहा है कि अपनी रिकवरी पर फोकस करो, और बहुत सारे लोग करेंगे इस हफ्ते में रिकवरी पर फोकस। क्या कि मुझे अपने ये सारे इश्यूज को एक एक करके हील करना है। जहां जहां भी आज तक मैं लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ, हर्ट हुआ हूँ, दिक्कत हुई है मुझे बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता हूँ, या जो मेरी पीस भंग कर देते हैं, ठीक है, मेरी लाइफ में अशांति फैलाते हैं, उन सब जगहों पर आप यहाँ पर काम करें। और इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग रिकवरी की एनर्जी में, क्योंकि स्पिरिट्स आपकी हेल्प कर रही हैं। अब आप स्पिरिट्स की हेल्प से अगर इश्यूज ही हील ना करवा पाओ तो क्या फ़ायदा है फिर, बताइए, ठीक है। आपको तो मदर इशू, फादर इशू, ब्रदर सिस्टर इशू, ठीक है, अपने एंसेस्ट्रल के इश्यूज, हर एक छोटे इशू को पकड़ो और स्पिरिट से प्रार्थना करो, भगवान मेरा ये वाला इशू हील करा दो, हे स्पिरिट्स मेरा ये वाला इशू हील करा दो, मेरे स्पिरिट गाइड्स जो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो भी शक्तियां, दिव्य शक्तियां मेरी मदद करी, मेरा ये इशू हील करा दो, मेरे मनी ब्लॉकेज हील करा दो, ठीक है, मेरे हार्ट चक्र को हील करा दो। मतलब आपको इनर वर्क करना, हील करा दो, मतलब आप भी अपना कोई कर्म कर रहे होगे ना, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनकी हेल्प लेनी होती है कि वो आपका वो इशू सरफेस करें और उसको हील करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इतना अच्छा मौका लगा है और आप किसी को चेस कर रहे हो, किसी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, आने दो ना जो आपका है। हम कहते हैं कि जब शक्ति अवेकन होती है, शिव ढूंढते हुए आते हैं, तो शक्ति अवेकन करो ना, तुम्हारे शिव तुम्हें ढूंढते हुए खुद ही आ जाएंगे। तुमको जरूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर वन को चेस करने की, ठीक है। अपनी तपस्या पर फोकस करो, जिस दिन तुम उस एनर्जी में होगे चीजें तुम तक चल कर आएंगी, ठीक है। और यही सत्य है। उसके पहले तक भागो किसी के पीछे, तुम्हें लोग भगाएंगे और वर्थलेस फील कराएंगे, ठीक है। तो ये मत करो, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ की एनर्जी दिखा रही इस हफ्ते में, आपकी ग्रोथ होगी और ज्यादा हीलिंग होगी आपके अंदर। इसके अलावा ना मिस्टिसिज्म और क्रिएशन, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस हफ्ते में आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और कुछ मांगा था अगर ईश्वर से कि भगवान ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए कभी, तो वो इच्छा आपकी इस हफ्ते में पूरी होगी, दरवाजा खुलेगा, परमात्मा कहेंगे लो तथास्तु, ठीक है। तो एक इच्छा या फिर कई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की मैजिशियन की एनर्जी में कुछ क्रिएट कर रही है, तो वो खुद की मैनिफेस्टेशन लगवा रही है यहाँ पे। तो अगर आपने कुछ मांगा है तो ईश्वर उस इच्छा को कंसीडर कर रहे हैं और उस इच्छा को वो पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा ना एम्पास की एनर्जी, इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी करते जा रहे हो। अगर किसी इंसान ने आपकी लाइफ में आपको बेरंग करके छोड़ा था, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपके जीवन को पूरा बेरंग कर दिया था, उसमें रंग ही खत्म हो गए थे, रंग ही नहीं बचे थे, तो आप अपनी दुनिया में वापस से रंग भरोगे और ऐसी किसी व्यक्ति को आप अपनो एंट्री, मतलब आप अपने जीवन में ऐसी नो एंट्री कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको डिस्टर्ब करके पास्ट में गया, जिसने आपकी जिंदगी को बेरंग बनाया, जो बार बार बेरंग बनाता है। किसी को सोलमेट मान कर अगर पीछे पड़े हो, यूनिवर्स कह रहा है कि मुझ पर भरोसा करने वाले मनुष्य के लिए, उसके लिए सारे कार्य मैं स्वयं करता हूँ। जो मुझ पर अटूट विश्वास करता है उसकी हर छोटी चीज का ध्यान मैं रखता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक यू नो एक व्यक्ति थे, उनको पूरे परिवार उनके घर से बाहर निकाल देता, ये कह के तुम कुछ कमाते धमाते नहीं हो, ठीक है, सारा दिन तुम भगवान की भक्ति करते हो और तुम्हारा कुछ तुम क्या ही करोगे, तुमको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसको घर से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम क्या कमाओगे और क्या खाओगे। तो कहता है कि सारी व्यवस्था ईश्वर करेंगे, ठीक है, जो भी खाऊंगा ईश्वर की मर्जी से खाऊंगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, कौन तुम्हारे लिए सारी चीजों को अरेंज करेगा, ठीक है। तो कहता है कि मेरे लिए सब भगवान करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर, तो मेरा अंतिम संस्कार भी मेरे भगवान करेंगे।
ट्रस्ट मी, जब वो ये बोलता है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे भगवान करेंगे, तो भगवान ही करने जाते हैं। तो जब तुम ये कह देते हो कि मेरे सब काम प्रभु करेंगे, तुम कर्ता भाव से बाहर आ गए, तो ईश्वर करेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी है भाई। और अगर तुम ये कहते हो कि नहीं मुझे करना है, मेरी लाइफ है, मुझे सेट करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही कर पाऊंगा, आप सबके हाथ पैर जोड़ रहे हो, तो यही वही बात हो गई कि द्रौपदी खड़ी थी सभा में और वो सबसे मदद मांग रही है कि कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो इन लोगों से मतलब मेरी रक्षा करो, ठीक है। और वो सबसे मदद मांग रही हैं, और जब उन्होंने देखा कि नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है जो मेरी मदद कर पाएगा, तब जाकर वो अंत में हरि को पुकारती हैं, और हरि को पुकारते ही हरि आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इंसान तुम्हारी मदद, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने से भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। वो ईश्वर ही है, जैसे तुम बोल दोगे ना और पुकारोगे तो वो आएगा भी और मदद भी करके जाएगा, ठीक है। तो क्या फायदा है ऐसे चेस करने का किसी को? फिर भी आप करना चाहते हो तो अपनी अपनी इच्छा है। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आया तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कौन करेगा, तो जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, आपका ईश्वर स्वयं करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका जो भी काम है उसको पूरा करने के लिए किसी ना किसी को भेजेंगे, या कहीं से आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, या फिर व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप जब ईश्वर को सबसे ऊपर रखते हो तो ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आइसोलेशन का एंड कंप्लीशन का। ईश्वर ने आइसोलेशन दिया है आपको, इस हफ्ते में आइसोलेट रहोगे आप, इसीलिए दिया है ताकि आप अपने दुख, अपनी पीड़ाओं से बाहर आ सकें, आपकी हीलिंग हो सके। हीलिंग के लिए ही दिया है आइसोलेशन, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मिरेकल, कुछ लोगों के लिए मिरेकल हो सकता है, ठीक है। और आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में क्या मिरेकल होने वाला है, ठीक है। आपके इंट्यूशंस लिटरली आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा मिरेकल होने वाला है, क्या मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर तैयार रहो, वो मिरेकल डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर होगा, ठीक है। और जब मैंने पूछा कि क्या मिरेकल होगा, तो यूनिवर्स ने इंस्टिंक्ट का कार्ड दिया कि सबको उनके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग पता है कि उनके साथ क्या मिरेकल होने वाला है। पहले से यूनिवर्स गाइड करना स्टार्ट कर देता है, आपके सामने चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। तो मिरेकल का कार्ड दिखा रहा है कि आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं इस हफ्ते में कि आपके साथ कौन सा मिरेकल होने वाला है। हालांकि रीडिंग में भी निकलेगा, और ठीक है, आ जाएगा निकल के कि कौन सा मिरेकल है। लेकिन किसी के हाथ पैर जोड़ने से पहले परमात्मा के हाथ पैर जोड़ो, बस मैं इतना ही कहूंगी, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कैसे माने कि ईश्वर है। तो बस ये बताओ कि आपको कर्मों की सजा कौन दे देता है? जब ईश्वर ही नहीं है तो आपको ये दुख कैसे मिल जाता है? जब ईश्वर ही नहीं है तो लोगों को सुख कैसे मिल जाता है, ठीक है। आप बताइए, जब ईश्वर नहीं है तो लोगों की जिंदगी में सडनली उनके लाइफ में सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, सडनली उनकी लाइफ में इतने सारे गेन्स होने कैसे हो जाते हैं, ठीक है। कर्मा की फैक्ट्री किसकी है? कौन चला रहा है इस दुनिया को, ठीक है। कौन है जो ये कहता है कि कर्म ऐसे होते? कर्म की बात सबको ही कहता है, भगवान को माने चाहे ना माने, लेकिन कर्मा को तो हर कोई मानता है। तो कर्मा की फैक्ट्री किसकी है फिर, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कहते हैं कि ईश्वर पर डाउट है, ठीक है। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो किसकी इच्छा से देख रहे हो? कौन लेकर आया आपको यहाँ तक, ठीक है। आप अपने आप आ गए, और अगर अपने आप आ गए तो पहले 10 साल पहले क्यों नहीं आए? जिसकी अवेकनिंग लिखी है ना 25 की उम्र में, 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, उसकी उसी समय हुई है। कुछ लोगों की 40 की उम्र में, कुछ लोगों की 45 की उम्र में, 50 की उम्र में। वो भी कह देते भगवान आप 20 में ही करवा देते हमारी, 25 में ही करवा देते हमारी, इतना लेट क्यों करवाया? तो जब जिसका टाइमिंग था, भगवान की शरण में ना, भगवान की मर्जी के बिना नहीं जा सकते। ईश्वर अगर चाहता है कि सरेंडर कर, तभी सरेंडर कर पाओगे, नहीं तो भुगतते रहोगे, लेकिन सरेंडर का भाव नहीं आएगा। सरेंडर भी तब कर पाओगे जब ईश्वर चाहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। और जब तक आपके उनको वो वाले कर्म कटवाने हैं, जो मैंने कल की रीडिंग में बताया था कि उनकी कोई माफ़ी नहीं होती, तब तक ईश्वर आपको शरण में नहीं लेता। जिस दिन आप कि वो कर्म कट जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, अब इसने वो वाले काट लिए जो इसको झेल नहीं थे, तब जाकर ईश्वर आपको शरण में लेगा अपनी, तब जाकर आपको भक्ति देगा, तब जाकर आपके सरेंडर पे आपको प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। आपकी आगे चीज़ें लेकर जाएगा। तो ईश्वर की भक्ति भी आप ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं कर सकते, वो लेगा ही नहीं शरण में। बहुत सारे आपके कार्मिक अकाउंट्स है, तो वो आपको अपनी तरफ नहीं आने देगा, ठीक है। या फिर मतलब एक तरीके से कहें तो आप खुद के कर्म ही उसको भगवान की तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ मतलब इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो अगर यहाँ तक आए हो तो भरोसा रखो, आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं, ठीक है। समय आने पर उन पर रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, अभी के लिए जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, राइट। और देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एंड फूल।
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक ऐसा मिरेकल आपके जीवन के अंदर हो रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबल किंग मैनिफेस्ट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा किंग जो इस क्वीन के लिए बना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कि आप दोनों की एनर्जीज कैसी रहेंगी। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन की, आपके प्रारब्ध को नष्ट करने के बाद आपके जीवन में एंटर कर रहा है, जो स्टेबल है पूरी तरीके से, पैसे से, वेल्थ है उसके पास, ठीक है। और मतलब स्टेबिलिटी का ही कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, हर तरीके से एक बैलेंस स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, या फिर बैलेंस अबंडेंट पर्सन, ठीक है, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखाती हैं कि आप अपनी लव की एनर्जी हो और स्टेबल किंग को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए मिरेकल है। मिरेकल यही है आपकी लाइफ में, और आप इस क्रॉस रोड से बाहर जा रहे हो। कुछ लोगों को क्रॉस रोड तो ये है एक्स और नेक्स्ट, किसी किसी का क्रॉस रोड और कुछ नहीं है, एक्स और नेक्स्ट ही क्रॉस रोड है। तो क्योंकि आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज हुई है, फूल का कार्ड है, आपको यूनिवर्स ने फ्री किया। एंजॉय करो, सेलिब्रेशन, पार्टी, ठीक है। सन की एनर्जी, रोशनी होने जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 3-3 की एनर्जी, अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपका दिमाग खराब करके रखा है तो वो भी हट जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। थर्ड पार्टी मतलब मैं किसी अदर पर्सन की बात नहीं करूँ, थर्ड पार्टी मतलब जो आपकी और आपकी खुशियों के बीच में आ रहा है उसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, सीधी बात। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं कर रहे, आपकी लाइफ की रीडिंग कर रहे थे। इस हफ्ते में आपकी और आपकी खुशियों के बीच में जो भी आ रहा है उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, वो हटेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका है वो आपको मिलेगा, तो हाथ पैर मत जोड़ो, आने दो उसको जैसे परमात्मा भेजना चाहते हैं। यहाँ पर सूर्य की तरह रोशनी होने वाली, तगड़ी वाली आपके जीवन के अंदर। तैयार रहो गाइस, बहुत नज़दीक हो, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, ठीक है। फालतू की चीज़ों में पढ़कर अपनी ऊर्जा को नष्ट भ्रष्ट नहीं करो, जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा मतलब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत करो। जो आप वो बिटर स्वीट के कार्ड में वो लड़की कन्विंस करती है उस लड़के को, उसे लगता है वो कन्विंस कर पाएगी, ठीक है। और परमात्मा को पता है कि तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो तुमसे सरेंडर करवाया, तुम्हारे बस की नहीं है कन्विंस करना, ठीक है। वो नहीं होगा, लड़का कन्विंस भी नहीं होगा, लड़का है लड़की है जो भी है, ठीक है। देख लेते हैं इस हफ्ते आपके साथ कौन से एंजल्स हैं, कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कौन से एंजल्स हैं तो मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन आना चाहता है इस हफ्ते, किसकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यूअर्स के ऊपर बरस रही है। मैरी मैगडलीन, टीचर ऑफ वीकन्स, आ गए 3 कार्ड्स और हैं। यहाँ पर मास्टर बुद्ध, गाया अर्थ कनेक्शन, मदर अर्थ की एनर्जी है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर मिरेकल का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ के अंदर मिरेकल हो रहा है और एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर पे सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं आपके सामने, मतलब डिवाइन ऑर्डर लगेगा और चीज़ें आपको रिवील कर दी जाएंगी कि आपको अभी तक इस सिचुएशन में क्यों रखा गया और कौन आपके लिए बना हुआ है, या फिर आगे आपका रास्ता क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आगे रास्ता है अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। जैसे यहाँ पर स्पिरिट्स आपके लिए मैसेज दे रही हैं कि इस हफ्ते में भी आपको अवेयर होना है और अवेयरनेस फैलानी है। आपको भेजा ही यहाँ पर लाइट, आप लाइट वर्कर हो, आपको भेजा ही लाइट जगाने के लिए है। यानी कि जितने लोग अंधकार में पड़े हुए हैं और अपने जीवन को कष्टमय जीवन मानकर जी रहे हैं, इनको प्रकाश में लेकर आओ। प्रकाश का अर्थ ही है कि अपने, हमारे हाथ से कर्म हुए थे, हम ही ठीक करेंगे, हम ही आगे बढ़ेंगे। हमारी जिंदगी में दूसरे किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमसे चीज़ें सॉल्व होती हैं, यही तो महात्मा बुद्ध ने बताया हुआ है। एनलाइटनमेंट के प्रोसेस को इन्होंने पूरा फॉलो किया है, ठीक है। एनलाइटेंड पर्सन थे और इन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और उन्होंने ही बताया था कि आपके जीवन में आपके दुख का कारण कोई नहीं है। जिन्होंने, जो मॉन्क को सुनते हैं, ठीक है, या जिन्होंने इनको सुना है, उन सुनकर देखिएगा, ठीक है। तो बहुत शांतिपूर्वक इन्होंने अपनी बातों को रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका काम भी क्या है, अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है। और जितना हो सके इस तरह के थॉट्स से दूर रहें कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, मतलब अब मेरे लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, इन थॉट्स को जगह नहीं देनी। कहते हैं कि रूम में कचरा नहीं रखा जाता, डस्टबिन ला के नहीं रखे जाते कि यहीं कचरा फेंकूंगा, यहीं बैठूंगा, नहीं। रूम में साफ सुथरी चीज़ें रखी जाती हैं, रूम में अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं जो शांति दें, पॉजिटिविटी दें। इसीलिए इसी तरीके से आपका ये सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग है,
इसमें कचरा नहीं भरा जाता है। कचरा क्या होता है, मेरी लाइफ में मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया, मेरे को बहुत कष्ट है, मेरे मेरी लाइफ में ये वाले इंसान ने ये किया, अब ये मेरी लाइफ में ऐसा कर देगा, अब वो वैसा कर देगा। ये कचरा है आपके जीवन का। आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर देगा। इनको जगह नहीं देनी है। जगह किसको देनी है, मेरी लाइफ में सब कुछ सकारात्मक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव थॉट्स। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सब कुछ है मेरे पास। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं चाहता हूँ और मुझे मिलती नहीं है। मेरे जीवन में ईश्वर की मर्जी से सारे काम होते हैं, ठीक है। निरंतर अपने ऊपर काम, मतलब अपने दिमाग को अपना रूम समझा करो और उस रूम में कचरा नहीं भरते, अच्छी चीजें भरते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस ही बढ़ानी है, और अवेयरनेस भ्रम फैलाने से नहीं आती है और ना भ्रमित होने से आती। अवेयरनेस आती है जागृति। जागृति का अर्थ होता है कि मैं अपनी लाइफ में पहले खुद से चीजें सॉल्व करूंगा, देन जाकर मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो है, आपका कनेक्शन इस हफ्ते में अर्थ से बहुत ज़्यादा बनेगा, मदर अर्थ से बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और आपके अंदर का गुरु जागृत हो रहा है। आप में से कुछ लोग ना गुरु पद पे जाएंगे, या फिर उनके अंदर वो क्वालिटी है कि आप गुरु की तरह लोगों को समझा सकते हो, या गुरु बनने की पूरी क्वालिटीज आपके भीतर है, ठीक है। गुरु कौन होता है, जो ज्ञान दे आपको, जो आपको सिखाए, समझाए और बहुत सटीक समझाए, आपको हर तरीके के एग्जाम्पल के साथ समझाए, वो होता है टीचर अवेकन। टीचर अवेकन का कार्ड है मैरी मैगडलीन, दिख रहा है, टीचर अवेकन्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर वो टीचर अवेकन हो रहा है, या फिर आप पूर्व जन्म में गुरु रहे हैं, ठीक है, और वो गुरु आपके अंदर जाग चुका है, जो लोगों को ज्ञान देगा। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है। लेडी पोर्शिया का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जो आप कर रहे हो, सब हो रहा है। मिरेकल्स के लिए रेडी रहो। कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन द्वारा होने वाले हैं, ठीक है। स्पिरिट हैज योर बैक, यहाँ पर लिखा है मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। सो स्पिरिट हैज योर बैक, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा और तैयार रहिए। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। जरूर क्लेम करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।